जी अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलिएशन का सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस आएगा, जो कि ये आपको दिया हुआ है। और उसके बाद जो है यहाँ पर इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ बैलेंस का आएगा भाई, जो कि आपको दिया हुआ है 61140। अब हम वन बाय वन सवाल देखते हैं। ट्रांजैक्शन पहला है, अ सेल ऑफ 750 हैड बीन एंटर्ड इन द जॉइंट अकाउंट इन द सेल्स लेजर एस 570, यानी कि आपने इंडिविजुअल में गलती कर दी है और द करेक्ट एंट्री हैड बीन मेड इन सेल्स जर्नल यानी कि सेल्स डे बुक। उसने आपको खुद ही बता दिया है कि इंडिविजुअल में आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया। आपको रिकॉर्ड करना था 750 से और आपने रिकॉर्ड कर दिया किससे, 570 से। तो जो भी डिफरेंस है, तो हमने कम रिकॉर्ड किया है, वो हम इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे भाई। पहला तो हो गया। दूसरा कह रहा है, एन एंट्री ऑफ 850 वॉज करेक्टली एंटर्ड इन समार्स अकाउंट इन द सेल्स लेजर क्लोजिंग अकाउंट बट नो एंट्री हैड बीन मेड। क्लोजिंग द अकाउंट टू बट नो अदर एंट्री हैड बीन मेड। ठीक है भाई। इसमें वो क्या कह रहा है भाई, समीराज के जो अकाउंट है उसमें वो रिकॉर्ड हो चुका है। इसका मतलब है इंडिविजुअल में वो रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन दूसरी जगह रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब है अगर इंडिविजुअल में सही रिकॉर्ड हुआ हुआ है तो मसला कहाँ पर है, अदर साइड क्या है, कंट्रोल अकाउंट है। ठीक है भाई। अब इसमें हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा, अब हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे कंट्रोल अकाउंट में। ये हो गया है हमारा बैड डेट। बैड डेट से हमारा जो है वो डेटर कम होता है। ठीक है ना, क्लोजिंग है बैंक्रप्सी की वजह से। अब हम थर्ड देखते हैं, अ सम ऑफ 120 डिस्काउंट अलाउ हैड बीन डेबिटेड टू द बीच अकाउंट। अब आप यहीं पे रुक जाएंगे, ये एरर हो गया। देखें देखिए, डिस्काउंट अलाउड डेटर में कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड पे जाता है। आपने उसे कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। और गलती कहाँ हुई है, ये इंडिविजुअल, ये बीच अकाउंट मतलब क्या है, इंडिविजुअल में रिकॉर्ड हुई है। सो खुद कह रहा है वो कि द करेक्ट एंट्री हैड बीन मेड, यानी कि दूसरी जगह आपने करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड कर दी है। अ सम ऑफ 120 डिस्काउंट अलाउ हैड बीन डेबिटेड टू द बीच पोस्ट ऑफिस एस अकाउंट, यानी कि इंडिविजुअल डेटर में आपने उसे डेबिट कर दिया। हालांकि डिस्काउंट अलाउ होता क्या है, क्रेडिट होता है। डेटर के अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया है और ये गलती आपने कहाँ की है, इंडिविजुअल में की है, तो सही भी इंडिविजुअल में होगी भाई। डबल से करेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ अपोजिट रिकॉर्ड करते हैं गलत, तो उसको सही करने से आपको डबल से करना पड़ता है ये। तो ये डबल से आप क्या करेंगे, ये क्रेडिट कर देंगे भाई, मतलब माइनस कर देंगे। तो अमाउंट कितनी थी, अमाउंट थी, मैंने गलत लिख दिया, अमाउंट थी 120 इंटू 2। ठीक है भाई। अब फोर्थ देखते हैं भाई। उसने दो, एक तो परचेज लेजर का बैलेंस दिया हुआ है और सेल लेजर का बैलेंस दिया हुआ है। फॉर डिसाइडेड टू सेट ऑफ, सेट ऑफ मतलब कॉन्ट्रा है एक तरह से, इन द सेल लेजर अगेंस्ट द परचेज लेजर बट नो एंट्रीज हैड बीन मेड। नो एंट्री यानी कि आपने दोनों में से किसी पे भी रिकॉर्ड, किसी जगह रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये कहाँ जाएगा, ये दोनों जगह जाएगा, बोथ में जाएगा। तो सबसे पहली बात है, जब भी आप कॉन्ट्रा बनाते हैं, जिस तरह से दोनों बैलेंस दिए जाते हैं, तो जो कॉन्ट्रा बनती है वो छोटे अमाउंट से बनती है। ठीक है ना। अब इसकी डिटेल लॉजिक ऑब्वियस सी बात है, क्लास में होगी वो चीज़। तो जो कॉन्ट्रा की एंट्री बनेगी वो 1980 से बनेगी। कॉन्ट्रा आपको पता है यहाँ रिकॉर्ड होता है भाई 1980। तो दोनों जगह रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो अब आप इसे दोनों जगह रिकॉर्ड करेंगे। फिफ्थ देख लेते हैं भाई, goods to the value of 800 were sold to clear and the account had not yet been paid. Interest charges are to be applied on the overdue amount but no entries had yet been. No entries मतलब आपने कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया है। जब कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया है तो उसका मतलब है दोनों जगह पे जाएगा, बोथ पे जाएगा। तो इंटरेस्ट कहाँ रिकॉर्ड होता है भाई, इंटरेस्ट से हमारा डेटर यहाँ बढ़ जाता है, तो इंटरेस्ट यहाँ रिकॉर्ड होगा भाई 8 नहीं 800 तो सेल्स है। इंटरेस्ट कितना है बेटा, इंटरेस्ट है 30 है। ठीक है, दोनों जगह हमने रिकॉर्ड कर दिया। इन एडिशन टू अ प्रोविजन फॉर, भाई प्रोविजन जो है वो हम
एक डेटर में नहीं लेकर आते, डेटर के अकाउंट में प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होती है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 6 देख लेते हैं भाई, ड्रीम बैट्स हैड सेंट गुड्स विद अ सेलिंग और प्राइस ऑफ 400 ऑन अ सेल ऑन रिटर्न बेसिस, had not yet signified any intention to purchase a good, Dream Bad consider the goods sold and made to the relevant accounting entries। भाई सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेल ऑन रिटर्न बेसिस, कि अगर बिका तो हमें पैसे दीजिएगा वरना वापस कर दिएगा, तो ये कहलाती है सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ठीक है ना, कि मैं आपको एक चीज़ भिजवा रहा हूँ, मैंने आपसे ये बोला हुआ है कि अगर ये गुड्स बिकेंगे तो आप मुझे पैसे दीजिएगा, तब वरना आप मुझे पैसे वापस कर दीजिएगा। और उसके बाद वो कह रहा है कि उसने कोई इंटेंशन शो नहीं की है कि मैं आपके गुड्स परचेज करूँगा, और आपने उसे क्या रिकॉर्ड कर दिया, आपने सेल्स रिकॉर्ड कर दिया। सेल ऑन रिटर्न बेसिस, जो भी आप ट्रांजैक्शन रिटर्न बेसिस पे करते हो वो ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स कहता है कि आपको उसे रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, ये आपकी ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, और आपने उसे कहाँ क्या रिकॉर्ड कर दिया, आपने उसे सेल्स रिकॉर्ड कर दिया है। तो वही कह रहा है, दोबारा देख लें भाई, ड्रीम बैट्स हैड सेंट गुड्स विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 400 ऑन अ रिटर्न बेसिस, और उसने कोई इंटेंशन नहीं की है, लेकिन उसने जो है वो सेल्स की अकाउंटिंग एंट्री बना दी है रेलिवेंट जो है उसमें। इसका मतलब है आपने दोनों जगह इसको सेल्स रिकॉर्ड किया हुआ है। सेल ऑन रिटर्न बेसिस कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो कोई आपकी सेल्स नहीं होती, और आपने दोनों जगह सेल्स रिकॉर्ड कर दी है। तो अब आपको इसे कम करना पड़ेगा भाई, तो ये बोथ पे जाएगा। यहाँ से भी आप सेल्स कम करोगे भाई, डेटर को कम करोगे, और यहाँ से भी आप कम करोगे। अब लास्ट देख लेते हैं भाई 7, अ पेज इन द सेल्स रिटर्न जर्नल हैड बीन अंडरकास्ट बाय 1600, नो करेक्शन हैड येट बीन मेड। अच्छा, सबसे पहली बात है, अब पेज, एक पेज की बात हो रही है, एक पूरे पेज की बात हो रही है, इसका मतलब है वो टोटल की बात कर रहा है। ठीक है ना, पेज इन द सेल्स रिटर्न ओवर अंडरकास्ट, यानी कि टोटल सेल्स रिटर्न को आपने कम रिकॉर्ड किया हुआ है। सही है ना, तो ये कहाँ जाएगा, ये बोथ में जाएगा। देखिए जब भी वो बात करे पेज की, जब पेज की अंडरकास्ट की बात कर रहा है तो उसका मतलब है टोटल पेज का जो टोटल है वो आपने कम किया हुआ है। और टोटल कहाँ जाता है, टोटल हमारा कहाँ जाता है, गलती से मैंने बी कर दिया है, ये जाएगा आपका कंट्रोल अकाउंट में। तो भाई आप रिटर्न्स रिकॉर्ड करते हैं भाई, सेल्स रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड होती हैं भाई, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती हैं 1600 से। तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा 58,730, 58,730। थैंक यू सो मच।